राष्ट्र सहाय हो गए थे कौरवों की समय रहते अंकुश न लगाते हुए। और ये अक्सर जीवन में देखा भी गया है। यदि हम अपने बच्चों को संस्कारवान नहीं बनाएंगे, उनको संस्कार, अनुशासन, प्रेम, मर्यादा ये चीज़ें नहीं सिखाएंगे तो बुढ़ापे में हमको पछताना पड़ेगा, कोई भी हो चाहे। इसीलिए तो कहते हैं कि बचपन में जो संस्कार आपने दे दिए वही संस्कार जीवन पर्यंत आपका साथ देंगे। बचपन में यदि आपने राम राम करना सिखा दिया तो बुढ़ापे तक वो व्यक्ति राम राम ही करेगा, और बचपन में यदि हाय हेलो गुड मॉर्निंग सिखा दिया तो वही करेगा। तो इसलिए जो नींव हमने यदि मजबूत कर दी तो उस नींव पर मकान बहुत अच्छा तैयार होता है, क्योंकि उस नींव में रहने वाले सारे लोग सुरक्षित रहते हैं। तो वैसे ही हमें अपने बच्चों को, जो युवा हैं, उनको धर्म की ओर जोड़ना चाहिए, उनको राष्ट्र की ओर जोड़ना चाहिए, उनको शास्त्रों की ओर जोड़ना चाहिए, उनको अपने दादा दादी की ओर जोड़ना चाहिए, नाना नानी की ओर जोड़ना चाहिए, अपने मामा मामी की ओर जोड़ना चाहिए। क्योंकि संस्कार बाई नहीं दे पाती है। आजकल तो क्या है कि दोनों को नौकरी पर जाना है, यदि घर में कोई ना हो तो बाई संभालती बच्चे को। तो बाई जो सिखा देगी वही आपको वो जीवन पर्यंत देगा। दादा दादी से, नाना नानी से जो सीखने को मिलता है वो इस दुनिया में किसी से भी सीखने को नहीं। जय गुरुदेव, जय आचार्य महोदय की जय। क्योंकि दादा दादी अपने परिवार को लेकर के चलने की बात सिखाते हैं, बहुत सही, प्रेम से रहने की बात सिखाते हैं, सबका सम्मान करने की बात सिखाते हैं, सबको संभव शक्ति कलो योगे की भावना सिखाते हैं, संगत छद्म संबद्धम की भावना सिखाते हैं। एक साथ चलो, एक साथ जुड़ो, एक मन वाले हो जाओ, तभी तो इस राष्ट्र का, इस धर्म का, इस परिवार का पालन कर पाओगे। लेकिन कहना नहीं चाहिए, माफ करिएगा, आज की इस दुनिया में भारत में कुछ भी हो सकता है, इस पर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कुछ भी मतलब कुछ भी। आप कोई भी घटना ले लीजिए, कोई भी प्रसंग ले लीजिए, वो आपके लिए अविश्वसनीय ही होते हैं। एक पद्यकार लिखते हैं, जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में, नींद में दिन डूबता है, रात कटती जागरण में। जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में, नींद में दिन डूबता है, रात कटती जागरण में। और ये सच है कि हम लोग पूरे दिन सोते रहते हैं, रात भर मोबाइल दादा को चलाते रहते हैं, तो रात में नींद कैसे आएगी। जितना उपयोग हो उतना हमको हर चीज़ का उपयोग करना चाहिए। जैसे आपको कुछ मीठा खाने का मन हुआ तो मीठा उतना ही खा पाओगे जितनी आपकी अंतरात्मा कहेगी। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती यदि कोई मीठा खिलाएगा तो तबीयत भी खराब हो जाएगी, लेकिन हमारा मन उस चीज़ को मानता नहीं है। वो खाते जाएंगे और बाद में भले ही तबीयत खराब कर लेंगे। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। तो जो भी है मर्यादा में रह करके संतोष पूर्वक हमको जीवन यापन करना चाहिए। तो महाभारत का पहला सूत्र हमको ये सिखलाता है कि अपने बच्चों को संस्कार दो, अपने बच्चों को अनुशासन दो, अपने बच्चों को सम्मान करना सिखाओ, अपने बच्चों को मर्यादा में रहना सिखाओ। रामचरितमानस मर्यादा का ग्रंथ है, हर चीज में मर्यादा सिखाता है। राम जी से मर्यादा सीख सकते हैं। यदि राम जी मुस्कुराते थे तो भी मर्यादा में मुस्कुराते थे,
राम जी चलते थे तो भी मर्यादा में चलते थे, बैठते थे, खाते थे, उठते थे, प्रणाम करते थे, जो भी कुछ करते थे सब कुछ मर्यादा में ही करते थे, इसीलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो हम लोगों को अपने ग्रंथों से सीखना चाहिए, हम लोगों को अपने माता पिता से सीखना चाहिए, अपने दादा दादी से सीखना चाहिए, नाना नानी से सीखना चाहिए। अपने बच्चों को गुरुदेव के सत्संग में लेकर के आना चाहिए। अपने बच्चों को जो गुरुदेव का सत्संग यदि टीवी पर आ रहा है वो बैठा करके दिखाना चाहिए, अपने गुरु से जोड़ना चाहिए, अपने गुरुधाम से जोड़ना चाहिए, अपने विश्व जागृति मिशन परिवार से जोड़ना चाहिए। तभी तो जाकर के गुरु की जो सेवा है वो पूरी हो पाएगी। ऐसा नहीं कि हम आ गए तो सब आ गए। लगभग मेरे को ऐसा लगता है यहाँ अभी 2% लोगों